हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था प्रैक्टिस सेट 3.1 पॉलिनोमियल्स का, तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। तो पहले 3.2 करने से पहले हम क्या देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आपको एक्सप्रेशन को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। अब समझो ये नॉर्मल प्लस माइनस नहीं है, इसमें आएंगे वेरिएबल्स। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि कब वेरिएबल प्लस और माइनस होगा और कब वेरिएबल डिवीजन और मल्टीप्लाई होगा। बच्चे लोग, तो अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है कि अगर वेरिएबल सेम है तो ही प्लस होता है और माइनस का भी सेम रूल है, प्लस माइनस का सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम रूल है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं पता है जो आपने 8 में सीखी हुई है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इसके ऊपर, रूल्स के ऊपर। तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो बच्चे लोग पहले वो वीडियो देखिए, सिर्फ थोड़ा सा ही छोटा वीडियो होगा और उसमें रूल्स आपको बता दिए जाएंगे। अगर आपको वो रूल्स आ गए तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी पड़ेगा, वरना ये एक्सरसाइज आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो फटाफट जाइए, पहले वो वीडियो देखिए एंड फिर से यहाँ पे आइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इन डिटेल नहीं बता रही हूँ, एक बेसिक चीज़ सिखा रही हूँ कि एडिशन। तो वेरिएबल को प्लस करना है, जैसे कि 2x और 3x। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल कॉमन में जाएगा तो ये बन जाएगा और कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 3 5, तो इसका आंसर आएगा 5x। माइनस का भी सेम है, समझो 2x - x है तो वेरिएबल कॉमन में जाएगा एंड 2 - 1 1x। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मैंने लिंक डाला है तो वो वीडियो पहले देखिए एंड फिर से इस वीडियो पे आइए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन, समझो 2x × x है तो ये x के पास कोई नंबर नहीं है यानी 1, तो 2 × 1 = 2 एंड x²। अब नेक्स्ट है डिवीजन। तो अगर तुम 2x को डिवाइड बाय 1x करो तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप जब कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे तो आपको उसमें ये डिवीजन का मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज, लेट इफ अ नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय b, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर इन x ईयर्स। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम मान लें कि फॉर सपोज इन लोग ने क्या बोला है, 8 ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज कितने हैं, a है। हम इसको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10, तो a 10 है यानी हर साल 10 ट्रीज है। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय b, यानी हर साल b से बढ़ रहा है, ट्रीज इंक्रीजेस बाय b। तो हम b को मान लेंगे फॉर सपोज b = 6। तो ये अब मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना होगा, 10 + 6। अब हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें तो 10 तो है ही, पर जो 6 था और 6 बढ़ जाएगा, और 6 बढ़ना यानी 12, 6 + 6 12। तो 12 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 2 जा। अब मैंने ये 6 2 जा क्यों किया मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 6 2 बार है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में भी 10 तो होगा ही, जितने ट्रीज थे वो तो थे ही, जितने ट्रीज थे वो तो थे ही, हर साल 6 से बढ़ रहा था, तो 6 बढ़ना मतलब क्या, अब 6 3 बार, ठीक है। ये थर्ड ईयर है, इसके लिए 3 बार। पर अभी इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देन हाउ मेनी ईयर्स विल बी देयर आफ्टर, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स, यानी इन्होंने हमें ईयर भी नहीं दिया है। जो हम ईयर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी इन्होंने नहीं दिया है, तो ईयर की जगह पे क्या आ जाएगा, x। क्लियर हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो 10 तो हर में आ रहा है यानी a, ये तो सब में आ रहा है, प्लस 6 यानी b भी सब में आ रहा है। अब हमें ईयर नहीं पता है तो ईयर क्या हो जाएगा, x। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, a + bx। क्लियर हो गया है। बच्चे लोग ये नहीं समझा है तो फिर से आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं ट्राई करूँगी फिर से ये क्लियर करने का। थोड़ा सा ट्विस्ट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझा तो आप फिर से मुझे पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ परेड देर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो। बच्चे लोग पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। मैं आपको एक ड्राइंग करके बताती हूँ, रो, ठीक है, ये रोज है, कितने रो है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स है, एक एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, y स्टूडेंट्स। तो हम अभी के लिए सपोज y को मान लेते हैं 6, ठीक है। फिर क्या कहा है, एंड x सच रोज आर फॉर्म्ड, ये कितने रोज फॉर्म हुए, x रोज, मतलब इसका भी इन्होंने हमें नंबर नहीं दिया है, कितने रोज है, x रोज है। तो हम अभी के लिए x को मान लेते हैं 4, ठीक है। मतलब
एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसे 6 हर रो में खड़े रह गए। अब ये 6 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। फॉर सपोज हम इसको x को 6 मान लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो। अब रो का मतलब समझो ये होता है रो, जो हम स्कूल में बोलते हैं ना फर्स्ट रो सेकंड रो, ये रो है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि एक एक रो में y बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, y, मतलब नंबर नहीं दिया है, फिर से इन्होंने वेरिएबल दिया है, तो अभी के लिए हम y को मान लेते हैं 6, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, एंड x सच रोज आर फॉर्म, इसको बोलते हैं रो। कितने रोज बने हैं, x, इन्होंने अपने को बोला नहीं है कितने रो है, फिर से इन्होंने वेरिएबल में दिया है, तो हम क्या मानेंगे, x को समझो 4 मान रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल है, मैं आपको रियल लाइफ लॉजिक के थ्रू आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कितने बच्चे होंगे, तो आप समझो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यानी 6 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। तो आप 6 को 4 बार प्लस करो या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आएगा। यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी y और x को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, xy। क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब इसका है ना, समझो बच्चे लोग, इसका जो रिटन फॉर्मेट है, मैं ना ये इसका रिटन फॉर्मेट लिख के आपको इसका फोटो में शेयर कर दूंगी, तो आप है ना उसका रिटन फॉर्मेट उससे देख लो। पर आप पहले इसका लॉजिक समझो कि ये सब सम का लॉजिक क्या होता है। आपको रिटन फॉर्मेट चाहिए तो रिटन फॉर्मेट में आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो रिटन फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर। समझो द टेंस और यूनिट प्लेस, तो 2 डिजिट है, लास्ट का प्लेस यूनिट होता है, सेकेंड लास्ट का होता है टेंस, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, टेंस का पहले वाला एम, यूनिट्स का दूसरे वाला, मतलब पहले का पहले वाला, दूसरे का दूसरे वाला। तो टेंस का डिजिट एम है एंड यूनिट्स का डिजिट एन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, राइट दी पॉलिनोमियल। अब मैं एक नंबर मान लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं समझो m को मान लेती हूँ 4 और n को मान लेती हूँ 2, तो ये क्या डिजिट बन जाएगा, 42, क्योंकि m टेंस प्लेस था और यूनिट्स प्लेस में 2 था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर माना है, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल ही दिया गया है, ठीक है। 40 + 2 है, 42 कब होता है, 42 कब होता है, 40 और 2 को प्लस करेंगे तब, ठीक है। यानी 40, ये 40 आंसर कब आता है, जब हम 4 × 10 करेंगे तब, और फिर ये +2। अगर इसको हम सॉल्व करते तो आंसर परफेक्ट आता है 42, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिजिट फॉर्म करना है, इसका पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को हमने क्या माना था, m, तो जहाँ पे भी 4 है हम ले लेंगे m, और साथ में क्या है 10, यानी 10m, फिर प्लस और 2 के जगह पे आएगा n। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझा है फिर से पूछो, मैं ट्राई करूँगी अलग लॉजिक से समझाने का, पर आप पूछिए, आप कमेंट करिए कि आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए कि समझ आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको दिख रहा है इसमें 2 एक्सप्रेशंस है, ये एक और ये एक, और हमें इसमें क्या बोला गया है कि ऐड करो, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप समझो, मैं जैसा बोल रही हूँ आपको वैसा ही करना है, नहीं समझा तो आप पूछ लो। अब ये फर्स्ट टर्म है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये कॉमा के बदले हम क्या डाल देंगे, प्लस, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन को प्लस ही करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डाल दो, आप सिस्टम के साथ करो तो आपको एकदम क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा दो, अब ये जो बीच का प्लस होता है ना, ये सब टर्म को लगता है, यानी ये प्लस इसको भी लग गया, इसको भी लग गया और इसको भी लग गया। लग गया का मतलब क्या होता है, ये जो 5x के बीच में साथ कोई भी नंबर नहीं आगे, यानी प्लस है, तो अब ये 5x के पास 2 प्लस हो गए, तो प्लस प्लस मिला के क्या होता है, प्लस ही होता है। अब ये जो 2x के पास प्लस था, उसके पास इसका भी प्लस आ गया, यानी प्लस 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 ही रहेगा। अब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस ही रहेगा। ये मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि माइनस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका चेंज होगा, इसके लिए मैं आपको इसमें भी सिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होगा, जो जैसा है आपको वैसा का वैसा ही कॉपी करना है, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म्स ढूंढो, ये x³ के साथ x³ कौन सा है, ये रहा,
तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो एक्स क्यूब और प्लस 5x³ हम साथ में लिखेंगे। अब ये -2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ, स्क्वायर वाला अकेला है और कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये अकेला ही रह जाएगा। देन स्क्वायर के बाद 2x, मैं देखो बड़े से छोटा जा रही हूँ, एक्सपोनेंट बड़े से छोटा, पहले 3 वाले लिए, देन 2 वाले, देन कोई भी नंबर नहीं यानी 1 वाले, एंड देन खाली नंबर दिख रहा है -9 और +9 जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। इसके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, तो 1 और 5 6x³ -2x स्क्वायर, ये तो सॉल्व नहीं होगा, +2x -9 +9 तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज 0। तो 0 आप लिखो नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट सम, सबसे पहला क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है और बीच में कॉमा के बदले प्लस डालना है। तो मैं सेम टू सेम वैसा ही कर रही हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ। ये ब्रैकेट नहीं डालना है, जो जैसा है सेम टू सेम कॉपी होगा, सिर्फ आप ब्रैकेट मत डालो, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को ढूंढो। 4 सबसे मैक्सिमम है, 4 के साथ 4 वाला ले लो और लिख दो। और याद रखना ये आप 5m⁴ लिख रहे हो तो साथ में ये प्लस भी लेके जाना है, प्लस अब क्यूब वाले, तो क्यूब का क्यूब के साथ, और क्यूब के पास देखो ये माइनस है, तो मैंने भी ये माइनस लिया है साथ में, क्योंकि ये 3 के पास माइनस भी है, उसके आगे जो साइन रहती है वो उसी की साइन रहती है। क्यूब के बाद अभी स्क्वायर वाले है, तो एक स्क्वायर वाला है और दूसरे के पास स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर वाला अकेला है। देन खाली m वाला, खाली वेरिएबल वाला जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, वो भी अकेला है, ठीक है। एंड देन नंबर्स वाले, तो ये दिख रहा है रूट में है, +√2 एंड -6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन है 7, तो 7 की साइन लगेगी, ठीक है। प्लस 5 - 3 2m³, अब ये स्क्वायर तो अकेला ही रह जाएगा, 3m भी अकेला, प्लस √2 -6, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे बिकॉज ये रूट में है एंड ये नॉर्मल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रैकेट में डालो एंड ब्रैकेट से निकालो। ब्रैकेट में डाल रहे हो तो सबके बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, ऐड करना है। एंड देन ब्रैकेट को हटा दो। थर्ड स्टेप क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ ले लो, y वाले सारे साथ में ले लो, ओके। अब खाली नंबर्स को साथ में ले लो, जैसे कि +5 +9 एंड -3। अब सॉल्विंग कर दो, 2 + 3 5 और दोनों मिला के क्या रहेगा, कॉमन में जाएगा, ठीक है। 7 + 3 10, 10 - 4 6y, अब ये इसमें क्या रहेगा, 5 + 9 14, 14 - 3 11, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप वो भी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये पीछे वाला क्वेश्चन इधर लिख के रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, सेम एडिशन वाला स्टेप है, आप ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। अब देखो ये माइनस जो रहता है ना, ये माइनस सभी टर्म्स को लगता है, तो अब समझो ये -19x था, ठीक है। अब इसके पास और एक माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, +19x। अब ये जो +√3 है, अब इसको ये माइनस भी मिल गया, तो माइनस प्लस दोनों साइन मर्ज होके क्या बन गया, -√3। तो आप देख रहे हो सब ऑपोजिट हो रहा है, जो माइनस था वो प्लस बन रहा है, जो प्लस था वो माइनस बन रहा है। तो माइनस में क्या होता है, जो सिंबल के आगे का टर्म है, जब आप माइनस डालते हो तो उसके आगे जितने भी टर्म्स आते हैं सबकी साइन चेंज हो जाती है। बट प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में वही रहता है, प्लस में वही साइन रहती है, बट माइनस में चेंज हो जाता है। तो आप ये समझो ये डिफरेंस है, जब आप दो इक्वेशन को प्लस करते हो तब
प्लस में अगर बीच में प्लस है तो आगे का कोई टर्म चेंज नहीं होता, कोई टर्म का साइन चेंज नहीं होता। बट जब माइनस है तो आगे के सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेथड अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आगे के सारे जो भी माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। अब सेम पिछले एडिशन जैसा ही ये पूरा लाइक टर्म्स को साथ में ले लो और बड़े से छोटे में जाओ। ये स्क्वायर है, देन खाली वेरिएबल वाला जो एक ही बार है, एंड देन नॉर्मल नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है यानी कि कांस्टेंट। अब ये कोई साइन नहीं है यानी प्लस, कोई नंबर नहीं है यानी 1, तो प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल कॉमन में जाएगा और साइन ग्रेटर नंबर की, 7 ग्रेटर है तो ग्रेटर की साइन। 10 माइनस 9, 19 माइनस 9 क्या आएगा? 10। क्यों माइनस किया? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल कॉमन में, एंड साइन शुड बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो किसकी आएगी? प्लस की। अब कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 1, तो 1 माइनस 1 0, क्योंकि माइनस है, तो ये लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब नेक्स्ट सम, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट में डालेंगे, दो टर्म्स है, दो एक्सप्रेशंस है, दोनों को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, करना है माइनस। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे वाली साइन वैसी की वैसी ही रहेगी, आगे में किसी की साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस पीछे वालों को ही लगता है, पीछे वालों को ही मिलता है। तो अब जो ये प्लस था इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस, तो ऑपोजिट हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब सेम मेथड, आप लाइक टर्म्स को साथ में ले लो। ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर वाला ढूंढो, ए बी स्क्वायर ये रहा, और प्लस है ये, इसके आगे प्लस है। अब है ना, आप एक बार ये स्टेप कर दो तो ये ऊपर वाले को भूल जाने का, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, आपको यही स्टेप देखना है। अब ये 8 के आगे माइनस है वो आपको नहीं देखना, अब ये 8 प्लस बन चुका है, तो अभी ये 8 हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, आगे के स्टेप में 8 प्लस ही रहना है। अब 3a स्क्वायर भी, ए के ऊपर स्क्वायर, तो ये वाला टर्म है, और कौन सा टर्म बच गया? सिर्फ ए बी वाला, तो ये -4ab माइनस 3ab। ठीक है, उसके आगे माइनस भी लेके जाना है, तो ये बन गया 10 ए बी स्क्वायर, क्योंकि 8 + 2 10, एंड ए बी स्क्वायर कॉमन में जाएगा। 3 - 2 1, ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस करना है, एंड साइन शुड बी ऑफ ग्रेटर नंबर, 4 ग्रेटर है उसका साइन माइनस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको समझ आ गया है ना क्या डिफरेंस है? साइन चेंज होती है आगे की। ठीक है, और एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेम मेथड, 2x को मल्टीप्लाई करना है x² - 2x - 1। अब क्या होगा इसमें? ये 2x सबको लगेगा, यानी 2x × x² - 2x × 2x। दिख रहा है? ये मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये टर्म को 2x मिल गया, ये टर्म को 2x मिल गया, ये टर्म को 2x मिल गया, यानी कुछ नहीं करना है, सब ये पूरे जो एक्सप्रेशन है उसमें 2x को डाल देना है, बाकी सब वैसा का वैसा। अब ये देखो 2x को 2x दे दिया, अब ये -1 × 2x, 2x सबको दे दिया है, बाकी पूरा टर्म वैसा का वैसा ही लिखा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1, 2 1 = 2। अब देखो इसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉमन में नहीं जाता है। वेरिएबल कितनी बार है? x के ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो वेरिएबल 1 और ये 2 बार, यानी 3 बार हो गया। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 = 4, वेरिएबल 2 बार है तो x² -1 2 = 2 और ये x। और अब इन सब के बीच में साइन किसकी है? माइनस की। तो माइनस करने के लिए वेरिएबल का सेम होना, वेरिएबल के ऊपर का एक्सपोनेंट का भी सेम होना जरूरी है। तो सेम है क्या किसी का भी? तो नहीं है, तो ये सम यहीं पे ख़त्म होता है, आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट टर्म समझो, क्वेश्चन समझो। अब क्या लिखा है? x⁵ - 1 × x³ + 2x² + 2। तो आप इसको, इसमें दिख रहा है आपको 2 टर्म है, तो ये सबसे पहले ये पूरा x⁵ पूरे को मिलेगा, यानी x⁵ × x³, फिर प्लस, फिर से x⁵ 2x² + x⁵ × 2।
ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये जो x रेज टू 5 सबको दे दिया। अब साथ में ये -1 भी है, इसमें देखो एक ही टर्म था, एक ही टर्म को इसके साथ करना था। अब इसमें देखो 2 टर्म को करना है मल्टीप्लाई, तो दूसरा टर्म भी सेम इसी मेथड से होगा, यानी -1, ये देखो -1 है तो ये माइनस आपको ले जाना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, फिर से -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नंबर नहीं है तो 1 1 ज़ा 1 और x 5 और 3 बार यानी 8 बार, प्लस नंबर नहीं है तो 2 1 ज़ा 2 x रेज टू 7 बार, प्लस 2 x रेज टू 5। एंड देन देखो ये वाला टर्म -1 x ज़ा x 1 1 ज़ा 1 और ये x क्यूब, -2x स्क्वायर और ये 1 2 ज़ा 2। अब चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, आप अच्छे से इसको समझिए। अब क्या लिखा है 2y + 1, सेम इसी की तरह है, सेकंड की तरह ही है। अगर आपको सेकंड क्लियरली नहीं समझाओ तो ये वाला मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें हमने 8th में कर ली है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगा। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने जाओगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग बना दिया है, तो आप वो पहले देखिए। अब ये 2y हम सबको देंगे, 2y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर -2y मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। इस टर्म के अंदर को बस 2y को डाल देना है, ठीक है, प्लस 3y इंटू 2y, फिर ये +1, अब ये +1 भी इनके अंदर डाल देना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, फिर से -1 मल्टीप्लाई बाय 2y क्यूब, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 3y। अब जहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई हम उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो ये टर्म को हम सिंगल टर्म बनाएंगे। 2 1 ज़ा 2 और y 1 और 2 यानी 3 बार, 2 2 ज़ा 4 y रेज टू 4, 3 2 ज़ा 6 और y 2 बार, 1 इंटू y और ये स्क्वायर, -1 2 ज़ा 2 y क्यूब, प्लस 1 3 ज़ा 3 और y, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को साथ में ले लेंगे, 2y क्यूब -2y क्यूब, 4 वाला कोई बात नहीं, 4 वाला अकेला ही है तो मैंने बाद में ले लिया, इसको आप पहले ले लो और फिर इसको ये लेना, ठीक है। तो बड़े से छोटे में जाओ तो कोई भी टर्म मिस आउट नहीं होगा आपसे, नहीं तो इतने सारे टर्म्स में कोई एक टर्म मिस आउट हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आप हमेशा बड़े से छोटे में ही जाओ। स्क्वायर एंड देन खाली टर्म 3y, तो ये तो 2 - 2 0 हो गया, -4y रेज टू 4 प्लस स्क्वायरिंग, स्क्वायर वाले हैं तो 7y स्क्वायर प्लस 3y। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा, -4y रेज टू 4 प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 3y, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन तक क्लियर कर लिया है, डिवीजन का थोड़ा सा अलग थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे इधर तक ही वाइंड अप कर रही हूँ। तो हम डिवीजन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ अगर नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ आ रहा है तो आप ज़रूर कॉमेंट करके बोलिए, हम कोशिश करेंगे कि वो आपके डाउट्स क्लियर हो। और अगर आपका ये डाउट क्लियर होगा तो आगे की चीज़ें आपको क्लियरली समझेगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।